अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 को। अब सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर 3 क्यों? बिकॉज दिस न्यूमेरिकल इज हैविंग 3 फर्दर पार्ट्स और इस न्यूमेरिकल में हम समझेंगे हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर लाइट बोर्ड। So students, numerical number 6.3 is related to molarity. As you can see the statement, how much salt will be required to prepare the following solutions? And if you look at the preparation of the solutions, you will see that as option A, the part A is 250 centimeter cube of KOH, which is potassium hydroxide solution of 0.5 molarity. M is molarity. So you can see that they are asking us about the amount of salt. हम जानते हैं कि salt होता है solute, यानी कि हमें amount of solute बतानी है by using the formula of molarity. Molarity is already given, volume is already given. और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है, यस, और वो है अटोमिक मैसेस. अगर ये अटोमिक मैसेस हमें गिवन ना भी हो तो हमें ये कैलकुलेट करने आने चाहिए और हमें बेसिक सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस को याद भी करना है. लेकिन लकी हैं हम कि हमें इसके मैसेस गिवन है, तो हमें क्या करना है कि जब हम मोलर मैस फाइंड करेंगे सो हमें इस चार्ट, इस टेबल में से वैल्यूज पिक करके बहुत आसानी हो जाएगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. 3 पार्ट्स हैं इस दिस न्यूमेरिकल के, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट. लेट्स स्टार्ट विद राइटिंग गिवन डेटा which is quite simple in this question. We have 250 centimeter cube of KOH. So we can say that this is volume of KOH solution. And its volume is 250 centimeter cube or cubic centimeter. अब यहाँ पे ये जो यूनिट है, दिस इज लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक. हम जानते हैं कि मोलैरिटी की तो डेफिनेशन में ही जो यूनिट है वो है क्यूबिक डेसीमीटर. सो हमें इस यूनिट को कन्वर्ट करना है इन क्यूबिक डेसीमीटर. सो चलिए सबसे पहले स्टेप में ही इसकी कन्वर्जन भी कर लेते हैं. इट वुड बी 250 डिवाइडेड बाय 1000. इसको हमने बहुत सी एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब हम सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू डिवाइड द वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर क्यूब विद 1000. और जब हम इसे डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट आवर आंसर इन डेसीमीटर क्यूब एंड दिस आंसर वुड बी 0.25 dm³. अब जब भी इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम की वैल्यू यूज करनी है तो वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू विच इज इन dm³. दिस वैल्यू इज नो मोर एप्लीकेबल. अब देखते हैं दूसरे डेटा की तरफ विच इज मोलैरिटी. मोलैरिटी इज ऑल्सो गिवन. Molarity is represented by the letter M and the value of molarity is 0.5 molar. We have 0.5 molar solution. अब हमें molarity के फॉर्मूले का भी पता है. molarity का सिंपल और बेसिक फॉर्मूला है molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution. और ये होता है dm³ में. एंड यू कैन सी दैट इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो गिवन है मगर वी डोंट हैव नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए एक बहुत ही आसान फॉर्मूला हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए वी नो दैट वी कैन मॉडिफाई द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी. मोलैरिटी का एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी है. वी कैन से मोलैरिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट divided by, now it is divided with two things, molar mass, of course molar mass of solute, multiply by volume of solution. और ये फॉर्मूला हमारे पास आता है जब हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं. वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. सो हम कह सकते हैं
mass or amount of solute divided by molar mass of the solute multiply by volume of the solution. अब हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू तो गिवन है which is 0.25, हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है एंड वी हैव टू फाइंड दिस mass of solute, amount of solute. अब इसके लिए हमें मोलर मास का भी पता होना चाहिए. सो मोलर मास के लिए हमें यूज करना है ये चार्ट. वी नो द फॉर्मूला विच इज KOH, और हम जानते हैं कि क्या वैल्यूज हैं फॉर एटॉमिक मासेस ऑफ पोटेशियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सो करेंगे क्या, सिंपली KOH में हम उसका मोलर मास फाइंड करेंगे. फॉर पोटेशियम इट्स 39, ऑक्सीजन इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1. और अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो यू विल गेट योर आंसर 56. सो इट मीन्स दैट मोलर मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज 56 और हम जानते हैं कि इसको हम लिखते हैं ग्राम पर मोल में. अब हमारे पास ये वैल्यू भी प्रेजेंट है, तो अगर इन चारों वैल्यूज में से वी हैव 3 वैल्यूज तो वी कैन इजीली फाइंड द मास ऑफ सोल्यूट जो कि हमें रिक्वायर्ड है. हमें रिक्वायर्ड ही ये है कि हाउ मच सॉल्ट विल बी रिक्वायर्ड. हाउ मच का मतलब है कि कितनी अमाउंट है, यानी कि कितना मैस है. 2 ऑप्शंस हैं, इधर यू कैन रीअरेंज दिस फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए आपको ये सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, और पुट इन दी वैल्यूज इन द फॉर्मूला और फिर रिक्वायर्ड आइटम को अलग करेंगे. तो हम थोड़ा सा टाइम बचाएंगे और सिंपल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे. सो मोलैरिटी वैल्यू इज 0.5. mass of solute we have to find, and molar mass of solute is 56. और अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की तो वो है हमारे पास 0.25. मैं यहाँ यूनिट्स इसके मेंशन नहीं कर रही क्योंकि एट द एंड हम मोलैरिटी का फाइनल यूनिट भी लिख सकते हैं. अब फाइंड करेंगे mass of solute. तो mass of solute एक साइड पे आएगा और ये दोनों वैल्यूज mass of solute से डिवाइड हो रही हैं. सो ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल साइन दे विल गेट मल्टीप्लाइड. सो वी विल हैव 0.5 multiply by 56 multiply by 0.25. And if you are going to multiply these 3 things, you are going to get your answer. And our answer would be 7 grams. So this is the mass of solute. You can write your answer with the heading of result and proper statement, and you can derive that statement from the statement of the question. So you can say that 7 gram potassium hydroxide will be required to prepare 0.5 molar solution of KOH, 250 centimeter cube. So let's solve part B for numerical number 6.3. और इसके लिए देखते हैं given data. First of all, they have given us the volume for the solution. So we can write volume of solution. And the value for volume of solution is 600 centimeter cube. और I hope कि अब आपको याद होगा कि for molarity हमें इस यूनिट को कन्वर्ट करना होता है into dm cube. और इसकी कन्वर्जन के लिए what we can do is we have to divide this value by 1000 to get our answer in cubic decimeters, and we will get 0.6 dm cube. Now this value would be considered as the volume of solution value. आप कभी भी यहाँ पे mislead नहीं लेंगे. You will always use the value of dm cube. इसके अलावा अगर देखें क्वेश्चन में, so we are given 0.25 m, and this capital M represents that they're talking about molarity. So molarity, which is represented by capital M, its value is 0.25. ये है 0.25 मोलर. अब देखते हैं एक और गिवन डेटा हमें गिवन है, जो कि आपको शायद देखने में इस फ्रेज में नजर नहीं आ रहा, लेकिन मोलारिटी के फॉर्मूले में वो यूज होगा, which is molar mass of sodium nitrate, molar mass of NaNO3. अब मोलर मास फाइंड करने के लिए की हमारे पास गिवन है, वी हैव द एटॉमिक मासेस फॉर दीज डिफरेंट एटम्स. सो करना क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज ये एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे और हम फाइंड कर लेंगे इसका मोलर मास.
हम इसे यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि masses यहाँ given है तो let's do it over here. We have the formula. First write molar mass, and the formula is NaNO3. We know that this Na, N and O, there are three different types of atoms. For Na we have 23. For N, it is not given in this list, but we know that in our periodic table the mass for nitrogen is 14, and plus oxygen. For oxygen we know that it is 16, but there are 3 atoms of oxygen, so it would be 3 multiplied by 16. If we will add them all, so we will get our answer 85 grams per mole. This is going to be the molar mass for sodium nitrate. अब हमारे पास almost सारी ही values given हैं, so let's write the formula for molarity. And molarity is equal to moles of solute, you can say number of moles as well, divided by volume of solution. Again, there are two methods. Either you can use two-step calculation. First you calculate number of moles by a formula which is number of moles is equal to mass divided by molar mass, और हमने एक डिटेल में कैलकुलेशन की थी फॉर द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट करके मोलैरिटी के लिए एक नया फॉर्मूला डिराइव किया था, विच वाज मोलैरिटी इज इक्वल टू mass of solute divided by molar mass of solute, which is in grams per mole, multiply by volume of solution. And this is in dm cube. So ये भी है formula for molarity. When we say molar mass, so molar mass होगा solute का ही all the time. Now we can see that in this formula there are 4 components, 1, 2, 3 and 4. We need to find in the question that how much salt will be required. आखिर salt की amount कितनी है, and salt is the solute. So हमें find करना है mass of solute. This is the value that we need to calculate. There are two options. Either you can rearrange the formula over here, or you can put in the values first and then you can rearrange the formula to get the value of mass of solute. So चलिए जल्दी से values put करते हैं. For molarity we have 0.25. For mass of solute we don't know anything. We're just going to write mass of solute. And for molar mass we just have calculated that it is 85 grams per mole. And for volume of the solution, it was given in 600 cubic centimeters, but we have converted it into 0.6 cubic decimeters. So हम यहाँ पे put करेंगे हमारा decimeter cube वाली value, which is 0.6 dm cube. अब करना ये है कि फाइंड करना है mass of solute, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ डिवाइड हो रही हैं, तो ऑपोजिट साइड पे जाके होंगी मल्टीप्लाई. So mass of solute would be equal to 0.25 multiplied by 85 multiplied by 0.6. And if you will multiply these three numbers, you are going to get 12.75 grams. So this is your mass of solute, which is required to prepare 600 centimeter cube of sodium nitrate solution of 0.25 molarity. So students, this is the last part for numerical number 6.3. और इस part में जो हमें solution given है वो है 800 centimeter cube of sodium sulfate and its molarity is 1. This is 1 molar solution. So देखते हैं given data की तरफ. First of all, we are given with the volume of solution. So we can write volume of solution. Volume of solution is represented by V as well, and volume is 800 centimeter cube. Remember all the time,
whenever you have to use the formula for molarity, तो यूनिट नहीं आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में, you have to convert it into डेसीमीटर क्यूब, और उस कन्वर्जन के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, which is you have to divide 800 with 1000. So if we will convert this into decimeter cube, we will have 800 divided by 1000 and it would be 0.8 dm cube. इसको हम गिवन डेटा में ही सॉल्व कर लेते हैं. अगर आपको ये गिवन डेटा में सॉल्व करना याद ना रहे तो आप इसे कैलकुलेशन वाले पार्ट में एक हेडिंग के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम. अब देखते हैं इसके अलावा क्या है. सो वी हैव द मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी इज which is m and its value is 1m. 1.0 ये शो करता है कि इट्स एग्जैक्टली 1, उससे ज़्यादा नहीं है. ये उसकी कंफर्मेशन के लिए ऐड किया गया है. अब अगर देखें कि व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस, तो जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस 2 पार्ट्स में भी फाइंड किया है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट सेम है, हाउ मच सॉल्ट विल बी रिक्वायर्ड, कि कितना सॉल्ट चाहिए. सो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट, और अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगा उसका मास ऑफ सॉल्ट, और मास ऑफ सॉल्ट हमें रिक्वायर्ड है. वी नो दैट सॉल्ट इज सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, सो हम कह सकते हैं कि वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ सोल्यूट. अब देखते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले की तरफ, एंड मोलैरिटी इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. और इसीलिए मोलैरिटी का यूनिट भी होता है मोल्स पर डीएम क्यूब, क्योंकि इसमें जो हम वॉल्यूम लेते हैं वो लेते हैं डीएम क्यूब में, और मोल्स के लिए यूनिट मोल ही यूज होता है. सो मोलैरिटी का फाइनल यूनिट हमेशा मोल्स पर डीएम क्यूब होता है. एनीवेज, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, एंड वी आर नॉट गोइंग टू पुट आवरसेल्फ इन द हैसल ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स इन द वेरी फर्स्ट स्टेप. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द रीअरेंज्ड फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, व्हिच इज मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट. क्योंकि हमने फाइंड ही मास ऑफ सोल्यूट करना है, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. हम जानते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट होगा ग्राम्स में, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये होगा ग्राम्स पर मोल में, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो हम लेंगे वो है डीएम क्यूब में. अब ये चीज़ें तो हमें पता है, बट द थिंग इज सो फार वी डोंट नो व्हाट इज मोलर मास. लेकिन जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस 2 पार्ट्स में भी ये डिस्कस किया था कि किसी चीज़ का मोलर मास कैसे फाइंड कर लेंगे. सो सिंस वी हैव द फॉर्मूला, सो सिंपल, और वी हैव द की ऑफ द एटॉमिक मासेस, सो हम फाइंड कर सकते हैं मोलर मास. सो मोलर मास ऑफ sodium nitrate would be, if this is the formula, there are 2 atoms of sodium, so 2 into 23 plus 1 atom of sulfur, and we know that for sulfur we have 32, and there are 4 atoms of oxygen, so it is going to be 4 multiplied by 16 because atomic mass for oxygen is 16. अब simply जब हम इसे add करेंगे, so we will get our answer 142 grams per mole, which is the molar mass for sodium sulfate, which we can use in this question. Now we have the value for molarity, we have value for molar mass, we have value for volume as well. Yes, here is the value for volume. So we can easily calculate the mass of solute. Again, there are 2 steps. Either you can rearrange the formula or put in the values and then rearrange to get the required value. So molarity की जगह लगाएंगे हम molarity की वैल्यू which is 1. mass of solute फाइंड करना है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, और मोलर मास की वैल्यू हमारे पास आई है 142. आई एम नॉट मेंशनिंग यूनिट हियर, देयर इज नो नीड टू राइट मेंशन यूनिट. आप आंसर के साथ डायरेक्ट यूनिट भी प्लेस कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 0.8. अब सिंपली फाइंड करेंगे मास ऑफ
solute को, which would be equal to 1 multiplied by 142 multiplied by 0.8. And if we will multiply these three values, we will get our answer 113.6 grams. So we can say that 113.6 grams of sodium sulfate will be required to prepare 800 cubic centimeters of sodium sulfate solution of 1 molarity. And it is good if you can write this statement, which I have just derived from the statement of the numerical, with the heading result. So students, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3, जिसके 3 पार्ट्स थे और हमने इंडिविजुअली हर पार्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। और अब हम जानते हैं कि हाउ टू फाइंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, उसको कैसे अप्लाई करना है और कैसे अपना फाइनल आंसर प्रेजेंट करना है। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे विद आवर रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।